हम किसी भी कीमत पर। तो क्या लालू यादव की मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं लेंगी? क्या जमीन के बदले नौकरी घोटाला में फंसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को अब अदालत में लंबी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट से आया बड़ा झटका, लेकिन राहत की एक छोटी खिड़की अभी भी खुली है। मामले की ताजा स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि लालू यादव के खिलाफ जो लैंड फॉर जॉब्स यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई चल रही है, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, यानी निचली अदालत में केस आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक छोटी राहत लालू यादव को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि लालू यादव को फिलहाल ट्रायल कोर्ट में खुद पेश होने की जरूरत नहीं, तो सीधा मतलब कोर्ट में जाना नहीं होगा। लेकिन कानूनी दांवपेच अभी खत्म नहीं हुए। सुनवाई में कौन कौन थे शामिल? पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने की। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को साफ कहा कि इस केस की सुनवाई अब तेजी से पूरी की जाए। मामला आखिर है क्या? किस बात का घोटाला? ये कहानी है साल 2004 से 2009 के बीच की, जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप ये कि उस वक्त रेलवे में ग्रुप D के पदों पर भर्ती के बदले में लोगों से उनकी जमीन ली गई। जमीन दी गई लालू यादव के परिवार या उनके करीबियों के नाम पर, और वो भी बेहद सस्ते दाम में। इस मामले की FIR मई 2022 में दर्ज हुई थी। CBI ने कहा भर्ती दी, बदले में जमीन ले, और ये पूरा मामला घोटाले का है। लालू यादव ने क्या कहा अपनी याचिका में? लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ये FIR 14 साल बाद दर्ज हुई और ये कानून का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि पहले इस मामले की जांच हुई थी और क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई थी। अब फिर से बिना मंजूरी जांच करना गलत है। लालू का तर्क था कि ये उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और ऐसी जांच शुरू से ही अमान्य होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लालू यादव ने कहा कि 2022, 23 और 24 में दाखिल किए गए चार्जशीट और ऑर्डर को भी रद्द किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट क्या कर रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला पहले से ही चल रहा है। 29 मई को हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं है। अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय हुई है। CBI को नोटिस दिया जा चुका और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जल्दी निपटाओ। सिर्फ CBI ही नहीं, ED भी पीछे पड़ा है। यही नहीं, इस केस से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी लालू यादव पर चल रहा है। 14 मई को ED ने दिल्ली की अदालत को बताया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लालू यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। CBI के आरोप क्या है? CBI का कहना है कि जबलपुर रेलवे जोन के वेस्ट सेंट्रल रेलवे में भर्ती हुई लोगों ने नौकरी पाई, बदले में जमीन दी। जमीन लालू यादव के परिवार या करीबियों के नाम पर कराई गई। ये जमीन बाजार रेट से काफ़ी कम दाम में ली गई। FIR में सिर्फ लालू ही नहीं, उनकी पत्नी, 2 बेटियां, कई सरकारी अफसर और कुछ प्राइवेट लोग भी आरोपी हैं। अब नजरें 12 अगस्त की सुनवाई पर। हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो निचली अदालत में मुकदमा जारी रहेगा और ED भी अपनी जांच को और धार देगा। क्या लालू यादव एक बार फिर कानून शिकंजे में बुरी तरह फंस चुके हैं? क्या बिहार की सियासत में इसका कोई बड़ा असर होगा, या फिर राजनीति का अनुभवी खिलाड़ी लालू यादव एक बार फिर कोर्ट से जीत कर निकलेंगे? जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए 12 अगस्त तक इंतज़ार करना ही होगा। हम आपको इस मामले की हर अपडेट यहाँ सबसे पहले बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।